Hello students, welcome back to my channel फिजिक्स एक्सपर्ट विद आर के सर। और आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हम लोगों की, क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से आ रही थी। तो आप लोगों ने कहा कि वॉइस प्रॉब्लम है, तो मैंने माइक ऑर्डर किया, माइक आया भी और उसकी साउंड क्वालिटी इतनी ख़राब है कि मैं उसे फिर से रिटर्न कर रहा हूँ और वापस आएगा नया फिर से, क्योंकि शायद डिफेक्टिव है, उसमें साउंड क्वालिटी सही से आ नहीं रही है। ठीक है, तो इस वजह से आपको कुछ दिन लेट हो गए, तो उसके लिए सॉरी। और चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। ठीक है, लेक्चर 3 में हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। नहीं, क्वेश्चंस नहीं किए थे, उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। आज हम लोग थोड़ी चीज़ और देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद अपने स्फेरिकल मिरर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अभी प्लेन मिरर, आज आपका टॉपिक प्लेन मिरर ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। जहां तक आपने नोट किया था उसके आगे का टॉपिक उसी में अभी और नोट कर लीजिएगा। दो तीन टॉपिक और मैं बता देता हूँ प्लेन मिरर्स के बारे में, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए। इन अ प्लेन मिरर, इन, ये आप समझ जाइए कि प्लेन मिरर के लिए बता रहे हैं हम। तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज, फॉर रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल, एंड फॉर for virtual object, and for virtual object the image is real. ओके, प्लेन मिरर से कभी भी अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका रियल इमेज बनेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक छोटी सी चीज, प्लेन मिरर से कभी भी अगर कंप्लीट इमेज फॉर्म करना है किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, किसी प्लेन मिरर से अगर आप चाहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट इमेजिंग किया जाए, तो उसके लिए आपका एक मिनिमम हाइट ऑफ क्या होना चाहिए, प्लेन मिरर होना चाहिए साइज। ठीक है, मतलब कितने साइज का प्लेन मिरर हो कि किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बने। तो इसके लिए आप याद रखिए, द साइज ऑफ मिरर is equal to 1/2 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये कंप्लीट इमेजिंग के लिए ये शुद्ध फॉर्मूला है आपका, कि जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट, जैसे एक आदमी जो है 6 फीट का है और आपकी कंप्लीट इमेजिंग करना चाहता है, तो मिनिमम कितने हाइट का उसको प्लेन मिरर यूज करना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ। तो आदमी जो है 6 फीट का है, तो वो 3 फीट की आपकी मिरर होनी चाहिए। ये लिखा मैंने, साइज ऑफ द साइज ऑफ मिरर इज इक्वल टू 1/2 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी चीजें होनी चाहिए। चलिए, इसको नोट कर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। प्लेन मिरर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे, और कुछ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में आप डाल दीजिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्लेन मिरर। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ और हम लोग सॉल्व करेंगे एक करके। ठीक है, चलिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ।
क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। क्वेश्चन है टू प्लेन मिरर मेक an angle of 120 degree with each other as in figure ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है, उसमें कहा गया है, क्वेश्चन में डायग्राम भी है, मैं नोट कर दूंगा। आगे क्या कह रहा है कि array is incident on mirror M1 at an angle of 65 degree to the normal find the direction of the ray after it is reflected from mirror M2। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन में आ गया है, ठीक। मैं रीड कर दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिए सभी लोग। टू प्लेन मिरर मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर एज इन फिगर। A ray is incident on mirror M1 at an angle of 65 degree to the normal. Find the direction of the ray after it is reflected from mirror M2। ठीक है, डायग्राम देखिए क्या है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। दो प्लेन मिरर्स हैं आपके, ये दो प्लेन मिरर्स देखिए, ठीक है, ये दो प्लेन मिरर्स हैं आपके। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है दिया हुआ है। दो प्लेन मिरर मेक एन एंगल 120 डिग्री, है ना, दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक रे जो है, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, और इस पे एक लाइट जो है प्लेन मिरर M2 से इस प्लेन मिरर M1 से 65 डिग्री पे इंसिडेंस होती है, ठीक है। ये आपका रे है, ये आपका रे है, ठीक है, ये आपका रे है जो मिरर M1 पर 65 डिग्री पे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, नॉर्मली। और आपको मिरर M2 से जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो किस डायरेक्शन में जाएगा, किस एंगल से जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या होता है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ जो भी यूज होगा उसको यूज किया जाएगा, और आपको यहाँ पे आगे इसका आंसर भी बताएंगे हम लोग। आंसर में आपको बताना क्या है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रे आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M2, ठीक है। चलिए ड्रॉ करिए। अच्छा, अब आपको पता है कि जब लाइट आपकी फर्स्ट मीडियम पे ट्रैवल करके यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आपको पता ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये टोटल एंगल लेकिन 90 का होगा, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंस हुआ इससे, तो 90 और 65 चला गया, तो बचा कितना एंगल आपका इसमें से। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ और दिया गया, 120 रे इज इंसिडेंट ऑन मिरर M1 एट एन एंगल ऑफ 65 डिग्री टू द नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल से दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो है ये दिया हुआ है कि
ये जो एंगल बन रहा है वो नॉर्मल के साथ है, ठीक है। इतना सा थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये नॉर्मल के साथ 65 डिग्री है, ना कि मिरर से, है ना। ठीक है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये आपका इंसिडेंस रे होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई है, ये आई आपका 65 डिग्री है। तो जानते हैं आप कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 65 डिग्री है, तो जब इस पे रिफ्लेक्ट करेगी ये लाइट, तो इसके साथ किस डिग्री पे रहेगी, यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा आपका 65 डिग्री होगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 65 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा आपका 65 डिग्री। और अब आप देखिए कि ये जो रे है आपका मिरर M2 पर क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ठीक है। मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ, पॉइंट A है, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया C। अब आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन गया ABC, है ना। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें से एक एंगल C जो है यहाँ पे 120 डिग्री है। एंगल A और B आपको नोन नहीं है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं हम लोग। अब आपको पता है, देखिए ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्मल है, तो 90 में से 65 चला जाएगा, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका 25 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री बचेगा। बिल्कुल डायग्राम से ही क्वेश्चन बनेगा, ये कोई इसमें कुछ लिखना भी नहीं है, बस आपको सामने डायग्राम ड्रॉ करना है, लॉ को फॉलो करना है और लाइट्स को क्या करना है, आपको रिफ्लेक्ट इंसिडेंस कराना है। 25 डिग्री हो गया। अब देखिए ये एक ट्रायंगल एबीसी दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है आपको। ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में आप क्या करिए, इन दोनों को सम करके माइनस कर दिए, तो एंगल बी आपका आ जाएगा, है ना। ए और सी आपको नोन है, ठीक है। तो आप जब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 180 में से ये कितना हो गया, 145 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 35 डिग्री। कितना बचेगा 35 डिग्री, मतलब एंगल बी जो होगा आपका वो 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब 35 डिग्री है तो इस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, चलो इस पे क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, ये लो। तो जब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो देखो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन तो इधर इंसिडेंस इधर हो रहा है। तो 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 55 डिग्री, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इसके सेकंड मिरर के लिए। तो आपकी जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो वो भी कैसे जाएगी, इतने ही एंगल पे ना जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका कितना होगा 55 डिग्री। मींस क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रे आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M2। मिरर M2 से ये किस एंगल पे किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, तो मिरर M2 से नॉर्मल से कितने डिग्री पे 55 डिग्री पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। द रिफ्लेक्टेड रे इज रिफ्लेक्टेड एट 55 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के साथ 50 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगी। अगर मिरर से कहना होगा तो मिरर से आप बता सकते हैं कि कितने डिग्री होगा, टोटल 90 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 35 डिग्री। 35 डिग्री पे आपका क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, और कॉपी में बना के ड्रॉ करके जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, अगली वाली वीडियो में मैं इसको फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। वैसे बहुत इजी है, इतना समझ आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, मैं इसको भी नोट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड x and y coordinates of image of the image of a point a 20 m in
इज अ प्लेन मिरर। क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है, मैं नोट कर देता हूँ आपको। चलिए देखिए डायग्राम देखिए क्या दिया हुआ है। ये आपके एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इस एक्स और वाई एक्सिस पे एक प्लेन मिरर दिया गया है आपका यहाँ पे, ये दिया गया है। और यहाँ पे ये पॉइंट आपका जो है, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट आपका एन है। इस पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4 and 2 और इसका दिया गया है 4 and 3, ठीक, ओके हाँ ठीक है। और यहाँ पॉइंट ए है आपका जो कि कितना है 2 और 0 है, ठीक है। आपको क्या करना है, बताना है कि जो पॉइंट ए है इस प्लेन मिरर से जब इसका इमेज देखा जाएगा तो इस प्लेन मिरर का इमेज एक्स एक्सिस पे ही बनेगा, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व, इसमें भी आपका वही रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ काम करेगा, ठीक है। लाइट को हम क्या करेंगे, मैंने आपको इमेजिंग बताया था प्लेन मिरर से, वैसे ही सेम टू सेम प्लेन मिरर से इमेजिंग इसका किया जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन इतना ही है आपका, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम इस प्लेन मिरर का लोकेशन देखेंगे कि कितने कहाँ कहाँ पे है, मतलब एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्लेन है आपका, ये प्लेन मिरर एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 4 डिस्टेंस पे है ना। और वाई एक्सिस से ये वाला पॉइंट जो है 2 है और ये वाला पॉइंट आपका 3 है ना। वाई डिस्टेंस पे ये 2 पे है और ये वाई डिस्टेंस पे 3 पे है, ठीक है। चलिए ओके, नाउ अगेन क्या करेंगे हम लोग, इंसिडेंस रे लेंगे, ठीक है। अब इस रेस इस पॉइंट से हम लोग जैसे पॉइंट इमेजिंग मैंने आपको प्लेन मिरर में बताया था कि कैसे लाइट चलेगा, 2 लाइट्स लेंगे हम, फिर रिफ्लेक्ट कराएंगे उनको। तो इसमें से भी मैंने 2 लाइट्स आपको यहाँ से ले ली, एक लाइट यहाँ लिया और एक लाइट यहाँ लिया, ठीक है। जब ये लाइट इस पे फॉल करेगा तो ये लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी सर, है ना। ये लाइट आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही हो रहा है, प्लेन मिरर से भी मैंने ये सब इमेजिंग बताया था आपको, ठीक। और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कभी रियली तो मिलेंगे नहीं, रियलिटी तो होगी नहीं कभी इमेजिंग में, तो वर्चुअली लेकिन मीट करेंगे, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बैक साइड इंक्रीज करते हैं। तो बैक साइड अगर इंक्रीज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आके एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी इमेजिंग होगी इस पॉइंट, पॉइंट एक यहाँ पे इस पॉइंट ए का यहाँ पे इमेज बनेगा, उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है क्या होगा। इमेजिंग तो हमने बना ली, अब डिस्टेंस का हमें काउंटेशन करना है। चलिए काउंट करते हैं डिस्टेंस कैसे होगा। अच्छा एक जब मैंने आपको प्लेन मिरर पढ़ाया था उसमें बताया था कि प्लेन मिरर के सामने जितना डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट होता है इनसाइड द मिरर उतने ही डिस्टेंस पे आपका क्या होता है, इमेज बनता है। तो अब मुझे बताइए कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, कितना डिस्टेंस है, 2 का। देखिए यहाँ ये आपका पॉइंट यहाँ से 0 होता है, ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक। ये पॉइंट ओ होता है, ओ से ए जो है 2 डिस्टेंस पे है, मिरर हमारा 4 डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 2 ही ना हुआ। तो 2 डिस्टेंस जब इनका हुआ तो ये भी ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस 2 हुआ, तो मिरर और इमेज के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसका मतलब ये 2 यहाँ 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये जो पॉइंट होगा आपका मान लेते हैं इसका इमेजिंग हुआ ए डैश, और ए डैश जो इमेजिंग है वो क्या है, ए का इमेज है जो कि कहाँ पे बन रहा है 6 और 0 पे। सो आप आंसर में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द इमेज ऑफ पॉइंट ए टू 0 is formed at a dash 6 0, ठीक है।
ये हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट 6 हो गया और y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया। ठीक है, कंप्लीट समझा दिया मैंने आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी भी आते हैं एग्जाम में तो आप बेशक आप लाइन ड्रॉ करके करिए, रिफ्लेक्ट कराइए, रिफ्लेक्ट इंसिडेंस कराइए, रिफ्लेक्ट कराइए, बैक साइड इंक्रीज कराइए प्लेन मिरर से। और मेरे ख्याल से लगता है कि प्लेन मिरर से जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप कर लेंगे, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस टफ नहीं आते इससे। ठीक है, तो हो गया। और इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ आपका, जब इसको नोट कर लीजिएगा पूरा अच्छे से डायग्राम बना करके मैंने समझा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वाले वीडियो में समझा दूंगा फिर से। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, अपने से मैं बोल रहा हूँ, फाइंड द नंबर of images comma if two plane mirror inclined at an angle of 45 degree। ठीक है, अगर दो प्लेन मिरर्स आपके 45 डिग्री पे इंक्लाइन है तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे ये आपको बताना है। तो आपके लिए मैंने एक फार्मूला इसके लिए बताया था, आपको क्या, नंबर ऑफ इमेजेस n is equal to 360 upon theta minus 1। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये डिग्री मैंने बताया था। थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन मिरर, है ना। जो दोनों प्लेन मिरर्स होंगे उनके बीच का इंक्लिनेशन है, कितने डिग्री पे वो इंक्लाइन है आपके। तो लगा दीजिए 360 अपॉन थीटा कितना है 45 डिग्री माइनस 1 कैंसिल कर दीजिएगा तो कितने बार कैंसिल होगा, 9 4 जा है और हाफ ये 45 हो जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 5 जा 45, 9 4 जा 0 36 0 और 5 8 जा 48, है ना। तो 8 माइनस 1 मतलब टोटल कितने इमेजेस बनेंगे यहाँ पे, 7 इमेजेस बनेंगे। अगर दो प्लेन मिरर को आप अगर इंक्लाइन करके 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर देते हो तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगे वो कितने होंगे आपके 7। इस तरह से आपके अगर नंबर ऑफ इमेजेस दे देगा तो आपसे इंक्लिनेशन भी पूछ सकता है, जस्ट इसी का अपोजिट करके कि अगर मान लीजिए आप किसी दो प्लेन मिरर्स हैं कितने डिग्री पे इंक्लाइन किया जाए कि उससे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना बने इतना बने इतना बने। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्लेन मिरर था और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे, देख लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, अब अगला आपका जो टॉपिक होगा, आपका वो होगा स्फेरिकल मिरर का, और उसमें हम लोग पूरा ब्रॉड में चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, कैसा लगा वीडियोस बताइएगा। ठीक है, कमेंट में करके बताइए कैसा लगा, और इस वीडियो को और शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए ओके।